हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकारक, अपचायक और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इन सब को बहुत ज़्यादा ही आसानी से आपको समझाएंगे। ठीक है, देख सकते हो थ्योरी एग्जाम्पल एकदम आसान है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को बहुत ही आसानी से आपको एग्जाम्पल और थ्योरी से समझाएंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकारक, अपचयक और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही आसान है ये सब। ठीक है, एकदम आसानी से आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, बस वीडियो को आखिरी तक देखना, गारंटी के साथ आप बहुत ही आसानी से इसे पूरा समझ जाओगे। तो चलो देखते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचयक और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो देखो समझते हैं। तो पहला है ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो पढ़ो थ्योरी फिर एग्जांपल से समझाएंगे। तो कह रहा है परमाणु, अणु या आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, इस पे क्या होता है, परमाणु, अणु या आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और आगे कहा गया और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीकरण की भी परिभाषा बनती है और अपचायक की भी। अपचायक क्या होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। आपसे कोई पूछता है अपचायक क्या होता है, तो आप इसी पे बता सकते हो जिसका ऑक्सीकरण होता है। देखो, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। और ऑक्सीकरण क्या होता है, परमाणु, अणु या आयनों द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति ही ऑक्सीकरण कहलाती है। देखो एग्जांपल, यहाँ पे सोडियम हमने लिया है। सोडियम, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ध्यान से समझो, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इस पे इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11 ही होते हैं। तो अगर ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, इन्हें जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अब एक इलेक्ट्रॉन का इसने कर दिया त्याग, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे बाहर। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। तो यह क्रिया जो आपकी प्रक्रिया है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और Na प्लस बनाया है, तो यह आपका क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाएगी। तो देखो वही कहा गया, परमाणु, अणु या आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती। जैसे मान लो एग्जाम्पल जिंक का, Zn। ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है 30। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, या अगर एक त्यागता है तो Zn प्लस बनाएगा, 2 त्यागेगा तो Zn2 प्लस बना लेगा। तो अगर एक त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 त्यागेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, Zn का अगर Zn2 प्लस बना रहा है वो, तो क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो क्या कहलाती, ऑक्सीकरण। ध्यान से समझो, परमाणु, अणु या आयनों द्वारा एक से या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाती है। ठीक है, और बात करें अपचायक की, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। जैसे यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ तो यही अपचायक है। ठीक है, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है वही अपचायक कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको ऑक्सीकरण और अपचायक तो एकदम कंफर्म हो गया होगा कि देखो, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये ऑक्सीकरण है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और अपचायक क्या होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक होता है। अगला है आपका अपचयन, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, तो देखो रिडक्शन की बात करें तो देखो अपचयन क्या होता है, परमाणु, अणु या आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। तो परमाणु, अणु या आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ठीक है, और अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, ये जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब जिस पदार्थ का आपका अपचयन होगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो देखो
परमाणु अणु या आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। और अगर अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। जैसे यहाँ पे था जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा था वो अपचायक कहला रहा था, वैसे ही इस पे है जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। तो देखो Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और Cu बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया इसने, ग्रहण, तो जिससे Cu बना। 2+ और 2- कट गया, Cu बच गया। ठीक है, तो मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए, ग्रहण किया जाए, यहाँ पे क्या हुआ है, Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है। तो ये क्या क्रिया कहलाई, अपचयन की क्रिया। ठीक है, अपचयन क्रिया कहलाती, जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए वो क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन की। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है जिस कारण से यह क्रिया अपचयन की कहला रही है। ठीक है, तो देखो जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाए वो अपचयन, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यहाँ Cu का अपचयन हुआ है तो Cu क्या है, ऑक्सीकारक। तो देखो ध्यान से समझो, जिस पदार्थ का, ये Cu एक है, तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और एग्जांपल Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Cu बना लिया। और ऑक्सीकरण और अपचायक क्या था, ऑक्सीकरण में था परमाणु और आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। ठीक है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे लिखा है जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन नाम से पता चलता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, मतलब इस पे ऑक्सीकरण की क्रिया भी होगी, अपचयन की क्रिया भी होगी। तो पढ़ो थ्योरी, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की भी क्रिया हो, अपचयन की भी क्रिया हो, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से समझो, जिस पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया ही रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखो कहा गया अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। एग्जाम्पल देखो, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है। देखो रिएक्शन समझो, यहाँ पे Zn है, इसने CuSO4 से क्रिया की, जिससे यहाँ से Zn और SO4 निकल गया, ZnSO4 प्लस क्या बना, Cu। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, देखो अब इस पे कैसे पहचाने किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पहचानोगे, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, Zn प्लस है। देखो ध्यान समझाते हैं आपको पूरा, तो देखो यही रिएक्शन तो हो रही है। तो देखो इस पे हो क्या रहा है, Zn है जो बना रहा है ZnSO4। ठीक है, Zn है जो बना रहा है ZnSO4, मतलब ZnSO4 में यहाँ पे Zn2+ आयन है और SO4 2- आयन है, तभी आपका Zn2+ और SO4 2- मिलकर ZnSO4 बना। ठीक है, ध्यान से समझो, Zn ने ZnSO4 बनाया, मतलब Zn2+ और SO4 2-। ठीक है, ठीक है, और इसी प्रकार CuSO4 से क्या बन रहा है, Cu। तो CuSO4 क्या बना रहा है, Cu, मतलब Cu2+ प्लस SO4 2- है, यही जुड़कर बना है यहाँ पे SO4 2-। ठीक है, यही जुड़ के आपका Cu बना रहा है। ठीक है, Cu2+ और SO4 2- मिलके क्या बना है, CuSO4। और CuSO4 क्या बना रहा है, Cu, मतलब Cu2+ से क्या हो रहा है, Cu बन रहा है। Cu2+ से क्या हो रहा है, Cu बन रहा है। और यहाँ पे Zn2+ से क्या बन रहा है, Zn बन रहा है। देखो ध्यान से समझो, ये सॉरी Zn से Zn2+ बन रहा है, Zn से क्या बन रहा है, Zn2+। एकदम आसान, ध्यान समझो, देखो Zn से यहाँ पे 2+ है और यहाँ SO4 2- है, और यहाँ पे 2+ है, यहाँ 2- है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो Zn से क्या बन रहा है, Zn2+, मतलब 2+ बन रहा है। ध्यान से समझो, Zn से क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ, Zn से Zn2+ बन रहा है, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। ध्यान से समझो, Zn से क्या हो रहा है, Zn2+, तो मतलब ये क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो Zn का ZnSO4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और CuSO4 का Cu में क्या हो रहा है, देखो Cu2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे तभी तो इसने Cu बनाया है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन या रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से समझो,
Zn ने Zn2 प्लस बनाया, देखो Zn बनाने के लिए क्या कर रहा है, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, मतलब Zn से Zn2 प्लस बना है तो इसने दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागा होगा तभी तो 2 प्लस बना है। तो ये क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया। और CuSO4 ने Cu बनाया मतलब Cu2 प्लस से Cu बना, तो ये क्या है, अपचयन की क्रिया। तो बस यही है कि Zn से ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो हमने लिखा भी है यहाँ पे Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है। और Zn से Zn2 प्लस बन रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। आप लिख भी सकते हो Zn से ZnSO4, ऐसे दर्शा देना पूरा, देखो यहाँ पे इस टाइप से दर्शा देना आप। ठीक है, यहाँ लिख देना ऑक्सीकरण और यहाँ लिख देना अपचयन। ठीक है, तो इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं हो रही, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो रहा है, CuSO4 का Cu में अपचयन हो रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, अतः अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, अतः यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये वाला देख सकते हो, Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण, CuSO4 का Cu में अपचयन। तो देख सकते हो भैया ये है ऑक्सीकरण अपचयन और अपचयन ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो देख सकते हो आसानी से आप इन तीनों टॉपिक को पढ़ सकते हो, ऑक्सीकरण अपचयन और ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।